नमस्ते मेरे प्यारे भाई। शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में आने वाली ग्रामेटिकल एरर को। ठीक है भैया, तो देखते रहिए हमारे चैनल को और पूरा वीडियो देखा करो और शेयर भी कर दिया करो भाई। तो पहला क्वेश्चन देख लो। ही वंडर फॉर ए मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। तो इस वाक्य में क्या मिस्टेक लग रही है? ही के साथ वंडर, फॉर ए मोमेंट, वंडर फॉर ए मोमेंट सही है भाई। देखो भाई, इफ ही, पहला पहला ऑप्शन जो है, इफ ही हैड मिस्टेकन, एक मिनट रुको, चेंज कर लेता हूँ पेन। इफ ही हैड मिस्टेकन पहला है, तो इफ के बाद में हैड प्लस हैड तुरंत है। जो इफ के बाद का जो क्लोज है, उस क्लोज में हेड प्लस भी थर्ड दे रखी है। हेड हेड मिस्टेकन, ठीक है, मिस्टेकन लग रही है, मिस्टेकन थर्ड फॉर्म। तो फॉर्म्स को याद रखा करो, क्योंकि फॉर्म यदि याद नहीं है आपको वर्ब की, तो उससे क्या होता है कि उससे आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करने की कोशिश गुंजाइश हो जाती है। तो मिस्टेकन को याद रख लो, थर्ड फॉर्म के रूप में लिख लिया करो कि भाई एक पन्ना बना लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का, उसमें जो सवालों में आएंगे ना उनको लिख लिया करो। चलो शुरू करते हैं भैया। तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई, हेड के साथ भी थर्ड और इफ के बाद में। तो इफ के बाद आने वाली क्लोज में हेड प्लस भी थर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ही वंडर। ही वंडर क्या है भाई? भाई इफ के बाद में आगे, लेकिन जो सेकंड क्लोज होता है ना, सेकंड क्लोज में हम प्रयोग करते हैं वुड हैव प्लस बी थर्ड का, ठीक है भाई। यानी पूरा फॉर्मूला ये है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड। इफ के बाद हेड प्लस बी थर्ड दे रखा है, तो दूसरा जो सेंटेंस होगा, दूसरा जो क्लोज होगा, उस क्लोज में वुड हैव प्लस बी थर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या किसका प्रयोग करेंगे? वुड हैव या शुड हैव प्लस बी थर्ड। लेकिन शुड हैव बहुत कम आता है, वुड हैव प्लस बी थर्ड का ही यूज होता है मेनली। तो वंडर कहीं ना कहीं क्या है, इसमें मिस्टेक है, तो ही वंडर नहीं आएगा, क्या आएगा? ही वुड हैव, ही वुड हैव वंडर्ड, थर्ड फॉर्म आएगी ना, वंडर्ड की थर्ड फॉर्म लिख लो वंडर्ड। तो नोट कर लो दो फॉर्म्स, तो दो फॉर्म यहाँ पे नोट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो मिस्टेक को लिख लो, एक तो एक वंडर्ड को रख लो, क्योंकि जो क्वेश्चन में आ रही है ना वो तो मोस्ट है ही है भाई, ठीक है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। पूरा देखा करो वीडियो भाई, और जो भी मिस्टेक हो, माइक से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दिया करो, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं कि यू के बाद कैन नोट तो आता ही है भाई कैन प्लस वी फर्स्ट आएगा, लीड वी फर्स्ट है, तो लीड फर्स्ट फॉर्म है, इसको लिख लो भाई। एक वो बना लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, मैं बोला चल लूँ, आप उसको लिख लिया करो, कम से कम जो क्वेश्चन में आ रही है उसको लिखो, ठीक है। लीड फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऐसे डाल लो। तो यू कैन नॉट लीड तो सही है भाई, नहीं होगा समझ, ये तो सही है। अब नोट आ रहा है, अब आता है ए हेल्दी लाइफ, यू कैन नॉट लीड ए हेल्दी लाइफ, तुम एक अच्छा जीवन या स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। लाइफ आल्दो, यद्यपि यू स्टॉप स्मोकिंग। यार यद्यपि का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है भाई, यद्यपि का कोई सेंस नहीं है ना। भावार्थ क्या लग रहा है? भावार्थ ये कह रहा है कि जब तक कि तुम स्मोकिंग नहीं रोकोगे तब तक एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे, तो यद्यपि तो नहीं आएगा। तो जो आल्दो लग रहा हुआ है ना वो गलत है, तो आल्दो पहले में लगा हुआ है पहले ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया भाई। देखिए हम तीन तीन चार चार क्वेश्चंस की हम वीडियो बनाएंगे ताकि हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है भैया। और पढ़ लिया करो भाई, नहीं तो घास ही खोदोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्योंकि बेरोजगारी का आलम जो है ना बहुत ज्यादा है भाई। दैट मैन वुड हैव अटैक यू, ठीक है भाई, इफ यू वेंट दैट वे। तो देखिए इफ के बाद में क्या आ रहा है,
इसके बाद जो क्लोज आएगी उसमें क्या होना चाहिए भाई, अगर दूसरी क्लोज में बोर्ड है प्लस भी थर्ड आ रहा है, अभी करा था ना हमने, एक फॉर्मूला लिख ही लो तो फिर तुम रूल नंबर 1 लिख लो भाई, कि यदि इसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थर्ड आता है, ठीक है, तो हम दूसरे क्लोज में किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव प्लस वी थर्ड का, ठीक है भाई। तो एक डाल लो पहला क्लोज, फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज भूल जाओ तुम फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज, या फिर फर्स्ट क्लोज में लिख लो वुड हैव प्लस वी थर्ड आ रहा है ना, तो इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट हैव हेड प्लस वी थर्ड, मतलब उल्टा कर लो उसको, है ना, ये रूल है पहला। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज भूल जाओ तो उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ ध्यान नहीं रहते हैं, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो इफ वाला है पहली बात, और जो मेन जो क्लोज है वो अलग है, दूसरा क्लोज जो होता है मेन। तो सबऑर्डिनेट वहाँ ध्यान नहीं रहता है, वहाँ याद रखो कि पहले अगर हेड प्लस भी थर्ड दे रखा है तो इफ वाले में बुढ़ हेड प्लस भी थर्ड दे रखा है, तो तो सेकंड में क्या करेंगे, हेड प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे इसके बाद। अब इसको लिख लो भाई अटैक्ड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, अटैक्ड। अब 3 फॉर्म तो हो ही गई भाई, मिस्टेकन हो गई, बंडर्ड हो गई और अटैक्ड हो गई, 3 फॉर्म हो गई ना थर्ड फॉर्म, और लीड आ गई फर्स्ट फॉर्म। तो चौथा सवाल देखते हैं। तो इसमें मिस्टेक पकड़ेंगे आगे, इसमें मिस्टेक क्या है, इफ ही वेंट गलत है, ठीक है भाई। तो चलिए 7 मिनट का ही बहुत है।